फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक मिनट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को, अगर वो सिंगल है और अगर वो कमिटेड है। साथ ही में लेंगे कुछ चार्म्स भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो गाइस शुरुआत करते हैं कि कल रात आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है तो। ठीक है, फीलिंग्स हम लोग अलग से ले लेंगे किसी और डेक से। ओके, एंड क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में अगर वो कमिटेड है तो किसी और के साथ, ये भी देख लेंगे। कल रात को आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में अगर वो किसी और के साथ कमिटेड है तो। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखेंगे क्या निकल कर आता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज कमिटेड वालों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, तो सिंगल वाले कल रात को ये सोच रहे थे मुझे इससे जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे। उनको लग रहा था मुझे एक्शन ले लेना चाहिए कुछ ना कुछ तो। ये मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे कोई ना कोई एक्शन तो ले ही लेना चाहिए। ठीक है, मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस इंसान को कम से कम मिनिमम जो मैं दे सकता हूँ कमिटमेंट, उतना कमिटमेंट दे देना चाहिए। क्योंकि वो आपको बहुत ही पावरफुल देख रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हो और आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। और अब आप कहीं ना कहीं वो आपको ये करके एक लेसन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस भी सिखाना चाह रहे थे। उनको डिवाइनली गाइडेड था, उनको ऐसे बिहेवियर में अगर वो कर रहे थे और आपको हर्ट भी कर रहे थे तो मुझे गाइडेंस यही मिल रहा है कि वो आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि आप उन पर से को डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं हटा दो। ठीक है, आप वो आए ना आए तो आपको इस देखिएगा इस मुझे ये स्कूटी स्पीडिंग से यही समझ में आ रहा है कि जब आप ये चीज़ हटा देंगे ना अपने दिमाग से कि शादी ये करेगा तो मैं बच जाऊंगी, तो वो को डिपेंडेंसी है और वही चीज़ वो हटाने के लिए डिवाइन ने उनको बोला था। और अब ये को डिपेंडेंसी की ये मुझसे शादी करेंगे तो मैं बच जाऊंगी और मेरी ज़िंदगी बच जाएगी और सब सही हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ हट जाएगी तो आपको जो चाहिए वो मिल भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि आपको ये को डिपेंडेंसी हटाने के लिए जितनी भी कड़ी लेसन्स आपको सिखाए जाएंगे, कड़वी दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, लेकिन ये लेसन जो है आपको ज़बरदस्ती सिखाया ही जाएगा, चाहे आप चाहो या नहीं। आपको ऐसा लग रहा है क्या मतलब है मुझे लेसन सिखाकर कि को डिपेंडेंसी से हटाकर फिर वही पर्सन दे देना, यही आ रहा है ना आपके दिमाग में। एंजल्स कह रहे हैं तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि को डिपेंडेंट होकर अगर आप एक पर्सन से शादी करते हो तो उनके घर ना आने से आप भी खाना नहीं खा पाओगे। ठीक है, उनको अगर कोई काम हो जाएगा, वो मतलब अगर उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आपकी या कुछ हो पाया तो आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाओगे, आप उनको अपना सारा पावर दे दोगे। ठीक है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रह नहीं जाएगी उनके नज़रों में। बहुत कुछ बातें हैं एंजल्स कह रहे हैं आपसे। मैं एंजल का कार्ड डेक निकाल देती हूँ आप लोग के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा क्लैरिटी से कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, मुझे बार बार ऐसे अटक रहा है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा चैनलिंग आ रही है इस समय पर कि एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी इंसान पे इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो वो इंसान को आप एक बोझ लगने लग जाते हो। अब इस चीज़ को जो है पर्सनली मत लेना, हर्टफुली मत लेना, ईगो में मत लेना, लेकिन वो इंसान के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको खुश रखना ही है, आपकी खुशी उन पर डिपेंडेंट है। वो उठेंगे तो आप उठोगे, वो बैठेंगे तो आप बैठोगे, वो खाएंगे तो आप खाओगे, और ये लीड करेगा टॉक्सिसिटी में।
ठीक है, ये लीड करेगा एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप लोगों को मतलब कहीं जाने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं देंगे तो आप भी खुश नहीं रहोगे, और आप भी मुंह फुलाकर बैठोगे, बाद में वो भी मुंह फुलाकर बैठेंगे, और ये कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को पता ही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। अगर ये नॉर्मल कनेक्शन होता ना तो भगवान आपको दे भी देते कि चलो टेम्पररी है, इसके साथ लेसन सीख लो। जो कनेक्शन सोल कनेक्शन है और जिसके साथ आपको पूरा मतलब ज़िंदगी बितानी है, उसके साथ आप को डिपेंडेंट वाला रिलेशनशिप रखोगे तो आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। इस वजह से भगवान आपको वो देना ही नहीं चाहते जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हो जाओ और आप खुद से ना कमाने लग जाओ, आप अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर ना लेकर आओ, आप अपने ऊपर विक्ट्री ना हासिल कर लो। क्योंकि इन द प्रोसेस मुझे एंजल्स यही समझा रहे हैं कि आपकी पूरी ओरिजिनल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर कभी कुछ फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी वियर्ड सब्जी खाने ब्रोकली पसंद है, लेकिन ये इंसान को ब्रोकली खाना पसंद नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी से ब्रोकली नाम की चीज़ ही हट जाएगी, क्योंकि आप बनाओगे ही नहीं अपने लिए कभी, आप ऐसे किस्म के इंसान हो। तो भगवान ये चाहते कि आप ये लेसन सीखो कि भाई आपकी इंडिविजुअलिटी है, उनकी इंडिविजुअलिटी है, और अगर आपकी कोई चॉइस के कपड़े हैं तो वो भी अगर आपको उनको पूछ के पहनना पड़े, या आपको वो उनको अच्छा ना लगे तो वो आप कपड़े फेंक दो उठाकर डस्टबिन में, तो कैसा रहेगा? मतलब यही कोडिपेंडेंसी का एंड होता है। और इसी वजह से एंजल्स जो है आपको मतलब बचाते हैं, भगवान आपको बचाते हैं और आपकी कोडिपेंडेंसी जो है इस पर्सन के साथ तोड़ते हैं, और इसीलिए वो आपकी शादी इनसे कराना नहीं चाहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो यही बताया जा रहा था। और जितना आपकी ये जो इशू है इसको आप समाप्त करोगे उतनी जल्दी मुझे बताया जा रहा है आपकी शादी के इसी पर्सन के साथ बन जाएंगे। तो ये नहीं कि एक गाना है जो मुझे बहुत डायरेक्टली याद आया इस समय पे, और मैं भी इस गाने से बहुत ज़्यादा पहले रेजोनेट किया करती थी, अभी नहीं। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। वो पूरा गाना आप लोग सुन लो, ठीक है, आप लोग उस चीज़ से इतने अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे, हम फिल्म के गानों के लिए वो अच्छा लगता है, एंजल्स कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वैसे नहीं जीना है आपको, ठीक है। इस वजह से अगर कार्मिक होता तो मैं वही बार बार सुनाया जा रहा है मुझे, अगर कार्मिक रिलेशनशिप होता और आप ये सब चीज़ें करते और कोडिपेंडेंट होते और ये सब फिर वो टूट जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन डीएम के साथ ये सब वो नहीं करवाना चाहते आपसे, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे बाउंड्रीज़ की बातें हैं, अगेन बाउंड्रीज़ की बात करी मैं। आपको क्या पसंद है, आपकी कैसी ज़िंदगी है, आप क्या मतलब अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको बाउंड्रीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आपके पर्सन के साथ। और इसी वजह से हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं है, मैं कह रही हूँ। या तो आप बाउंड्रीज़ बना लेते हो तो फुली ईगो में बना लेते हो, या तो आप बाउंड्रीज़ बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको वो पर्सन दिया ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही आ रहा है, जस्ट से यस। जस्ट से यस का मतलब ये है कि जब आपको वो ऑफ़र मिलेगा तब आपको उनको यस बोलना होगा, या यस बोल दोगे आप, पर अभी के लिए आपको ये एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, ठीक है, और आपको इम्पॉर्टेंट लेसन सीखना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये शादी वाला इशू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, तो इसी वजह से परेशान कर रहा है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझा देगी कि क्यों आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो, ठीक है। अब जो है गाइस, हम लोग ये देखेंगे कि कमिटेड वाले, 1 मिनट मुझे आया है कि चार्म्स ले लेंगे, तो कुछ इस पर से चेक कर लेते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या चार्म्स निकल कर आते हैं। आज मैं अल्फ़ाबेट्स नहीं ले रही हूँ, बट जो नए चार्म्स में से निकल के आ रहा है वही ले रही हूँ। सबसे पहले मेड विथ लव, तो भगवान ने आप दोनों के कनेक्शन को, या आप दोनों ने अपने कनेक्शन को बड़े प्यार से बनाया है, ठीक है। इसमें जो है थोड़ी बहुत शांति की ज़रूरत है, ठीक है।
थोड़ी बहुत आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे 2 बटरफ्लाइज दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंजल्स आपके साथ ही है, ऐसा कभी मत फील करना कि एंजल्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपको इस प्रॉब्लम में अकेले डाल दे रहे हैं। यूनिकॉर्न एनर्जी आपके साथ है, तो अगर आपको यूनिकॉर्न्स पसंद आते हैं तो उनके पे ज़रा मेडिटेट कीजिएगा। डॉल्फिन्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनिमल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके कनेक्शन में, नेचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ऐसे कभी भी लो फील हो तो आप नेचर में जाकर बैठ सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल जाएगी। लव भी करते हैं ये आपसे और आप भी इनसे, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी डाउट मत करना कि वो आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है पर्ल मुझे ऐसे बताया जा रहा है कि बहुत लोगों को यहाँ पे पर्ल पहनने की ज़रूरत है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसल्टेंसी लीजिएगा और पर्ल पहनने की कोशिश कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी या कुछ भी करके पर्ल पहनने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज़ से। वाटर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इसमें एक मून भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मूडी हो, इमोशनल इंसान हो। दोनों जो है यहाँ पे एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, दोनों अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा छोटे चार्म्स आ गए हैं। 2 एलिफेंट्स हैं यहाँ पर, मतलब 2 इक्वली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, 2 इक्वली डिटर्मिन्ड पीपल हैं, 2 इक्वली पावरफुल पीपल का यूनियन होगा अगर ये होगा तो। और ये होगा आपके डिपेंडेंस के ऊपर कि क्या कितनी जल्दी आप इस को डिपेंडेंसी को जाने देते हो। आप लोगों को फेदर्स भी मिल सकते हैं एज ए एक्स्ट्रा साइन, प्रोटेक्शन का साइन है ये, ठीक है। हमेशा आप लोग को अपने आप को और इस कनेक्शन को ईविल आई से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा लोगों को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व ना करें। कैट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन कैट लवर हो सकते हैं, ठीक है, या वो पेट कैट रखेंगे या उनकी थी कभी कोई पेट, ऐसे मुझे लग रहा है। सी हॉर्स अगेन वाटर एनिमल एनर्जी, या कैट के पास बैठो आप लोग। कैट बहुत ज़्यादा आपकी जो है मुझे ऐसे लग रहा है आपको मिस्टीरियस एनर्जी है, इंट्यूटिव एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कैट वाली, ठीक है। और अनलॉक कीजिए अपने मिस्ट्रीज़ को, ठीक है। आपको इसकी चाबी मिली है, इस चाबी का सही इस्तेमाल कीजिए सिंगल वालों। चलिए गाइज, अभी हम लोग कमिटेड वालों के साथ रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट। अभी देखते हैं कि कमिटेड वाले जो है डीएम्स वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को, ठीक है। वो ये सोच रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है। आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आते हो, ठीक है। आप लोग स्टेबल इंसान हो। अगर आपके कनेक्शन का डेथ हो चुका है तो वो रीबर्थ करना चाहते हैं। सर दर्द बन चुका है ये चीज़ उनके लिए, कि उन्होंने पहले मतलब उनको बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप ही उनके बंदे हो, आप ही उनके बंदे हो, और वो मतलब इस इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं। और वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ ओवरलोड विथ इंफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इंट्यूटिवली आपके पर्सन को बताया जा रहा है, उनको इमोशनल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ब्लैक वुल्फ और वाइट वुल्फ, तो बैलेंस किया जा रहा है DMDF एनर्जी को रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इंट्यूशन के सामना करना पड़ रहा है। उनका इंट्यूशन उनको बोल रहा है कि फ्री हो जाओ और ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कौओं की एनर्जी मुझे इस डेक में दिखाई देती है, और अगर मैं उनको रिलेट कर पाऊँगी इस क्रोस को, तो वो बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रियल पैटर्न और एनर्जीज़ की बात करता है। बहुत ज़्यादा इनडिसिशन है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है इस इंसान को। और फेजेस ऑफ द मून के साथ ना इस पर्सन के मूड्स भी बदलते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस ये भी कहेंगे कि ये पूरा जब 15 दिन का एक मून फेज हो जाएगा, जहाँ पे न्यू मून से हम लोग फुल मून की तरफ चले जाएंगे और फिर से न्यू मून, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि पूरा 1 महीने का साइकिल रहने वाला है, जहाँ पे आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थिंकिंग वाली एनर्जी है। आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी बात करते हैं, उसके बारे में भी कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने इंट्यूशन की सुनते हो। आप
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चुके हो, आप बहुत ज़्यादा लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। ये सब बातें मुझे निकल कर आ रही है यहाँ पर। देखते क्या फील कर रहे थे आपके पर्सन आपके बारे में कल रात को। 5 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार या झगड़ा करना चाहते हैं लिटरली। यह पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा होपफुल है कि ये कनेक्शन फिर से रिस्टोर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये झगड़ा ही कर लेंगे आपसे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं आपके पर्सन, पर बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है। कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो चुके हैं अपने काम में, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, और वो आपको भी इसी टर्म में देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा बेटर इंसान हो गए हो आप। लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव भी दिखाई दे रहे हो उनको, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि चलिए गाइस एंजल से कुछ एडवाइस ले लेते हैं इसके ऊपर कि आप लोग को क्या करना चाहिए शादी करने के लिए इस पर्सन के साथ, क्योंकि शादी का कार्ड आया हुआ है तो इसको और मतलब डिटेल करते हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो अगर आप ये बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए इससे शादी करने के लिए, प्लीज़ गाइस एंजल्स बोल रहे हैं आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। आपको सीरियस नहीं होना अब लाइफ में, आपको इंजॉय करना, आपको मज़े करने हैं, ठीक है। खाली आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ये देखिए गाइस, ये पर्सन लड़की यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही है, पूरा यूनिवर्स में जा रहा है, तो मैनिफेस्ट करते रहो कि मेरा इस पर्सन के साथ सब सही हो रहा है, हील हो रहा है, और सब कुछ सही हो जाएगा और हील हो जाएगा। ये कभी मत समझिएगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है तो मतलब डिवाइन आपको देना ही नहीं चाहते, यूनिवर्स सिर्फ आपके साथ मजाक कर रही है, और ये जो भी हो रहा है ना आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। आप लोगों की ट्रू मैनिफेस्टेशंस को ट्रूली ट्रू बनाने के लिए हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको सच्ची में दिल से जो चीज़ चाहिए वो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, जो आप पहले कभी विश किया करते थे, ना कि सेटलमेंट वाली कोई चीज़। ना ही आपको वो सेटलमेंट वाला बंदा दे सकते हैं क्योंकि आपने इतना काम किया हुआ है, ना ही वो आपको सेटलमेंट वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं। आपको एक ही चीज़ सीखनी थी इस लाइफ में, और वो था बाउंड्री सेट करना, ठीक है, ओवर गिविंग ना होना, और वो लेसन्स आप सीख चुके हो, ठीक है। इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस भी अभी ट्रू होंगी। चलिए गाइज आपके पर्सन से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं डायरेक्टली चार्म्स निकाल करके। तो इन कार्ड्स को हटा लेते हैं गाइज और थोड़ा सा जगह बना देते हैं कि चार्म्स यूज़ करने के लिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे आउल की एनर्जी आई है। आपकी पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कब होगी और कब होगी मेरे पर्सन की अवेकनिंग, तो हो चुकी है। और यूनिकॉर्न वाली एनर्जी आ रही है गाइस। हम लोग यूनिकॉर्न वाली एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए मैं आप लोग के लिए कुछ मेडिटेशन या कुछ सोचूंगी और आप लोग के लिए ग्रुप मेडिटेशन रखवाऊंगी ताकि आप लोग यूनिकॉर्न की एनर्जी। और देखिए गाइस यहाँ पे डव 2 बर्ड्स इन लव दिखाए जा रहे हैं। किसी के घर में हो सकता है ये, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ रखना चाहिए अपने घर में जो ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखाए, ठीक है, और आपको बैलेंस कराए। मुझे यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके देखिए यहाँ पे आपके और आपके पर्सन का धर्म अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि जिसके वजह से आप लोग हिंदू मुस्लिम है आपका रिलेशनशिप, या क्रिश्चियन हिंदू है आपका रिलेशनशिप, या ऐसे कुछ है। तो इस वजह से आप लोग जो है इस कनेक्शन से भी डरे जा रहे हो, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा। साइकिल दिखाई दे रहा है मुझे गाइज। आप लोग को ऐसे लग रहा है आपका कनेक्शन एकदम स्लो चल रहा है, जबकि आप चाहते हो कि ये कनेक्शन फुल स्पीड में आगे बढ़े। अगेन टॉर्टाइज दिखाई दे रहा है, स्लो एनर्जी है, प्लस ये एनर्जी भी है कि गुड लक की एनर्जी है। टॉर्टाइज गुड लक होता है,
हार्ट कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, आपने उनके दिल को जो है अनलॉक कर दिया है, आप दोनों ने एक दूसरे को अनलॉक कर दिया है। प्लस ये जो चाबी है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक चाबी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैनिफेस्टेशंस की चाबी। हमेशा अगर आप ने अगर द सीक्रेट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये बहुत अच्छे से बना हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो भी पढ़िए। और मेरे बुक में भी मैंने जो है अनवेलिंग द ट्विन फ्लेम कोड जो है मैं अनलॉक ही लिखने वाली थी, लेकिन पहले से ही अनलॉक नाम की कोई बुक थी तो मैंने नहीं लिखी वो बुक। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ मेरे बुक और किसी और के बुक में, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने बुक का नाम अनवेलिंग द ट्विन फ्लेम कोड कर दिया। ट्री आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप में और आपके पर्सन में, और मुझे यहाँ पे 2020 दिखाई दिया है, ठीक है। 2020 से आपका जर्नी शुरू हुआ होगा और 2020 आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर रहा होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।